हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। सो आई होप दैट आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। तो जो प्लैनेट्स वक्री होते हैं आपके चार्ट में, तो उनका क्या मीनिंग होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, एंड कैसे उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करा जाए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है एंड कब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है। तो रेट्रोग्रेड का मतलब, जैसे अगर हम जाने, तो इट इज मूविंग बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ जाना। तो हम जानते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी हम जानते हैं, जैसे जो प्लैनेट सन है, सारे प्लैनेट्स को ये बोला जाता है कि आप सन को फॉलो करिए। एंड सन को एक तरीके का हम किंग समझते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एंड सारे प्लैनेट्स आर सपोज टू अलाइन एंड गो अकॉर्डिंग टू एंड ओबे द रूल्स ऑफ द सन। एंड हम ये भी जानते हैं कि देर आर टू प्लैनेट्स जो शैडो प्लैनेट्स होते हैं, हमारे राहु एंड केतु, जो सन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहते, सन के एनिमिकल होते हैं। एंड वो दो प्लैनेट्स हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट की एनर्जी समझनी है, उनको जानना है, तो आप बहुत सिंपल सा ये सोच सकते हैं कि वो अब रेट्रो वे से बिहेव कर रहे हैं। तो दे आर बिहेविंग आइदर लाइक राहु और दे आर बिहेविंग आइदर लाइक केतु। कुछ ना कुछ उनमें अब उस प्लैनेट में ऐसा आएगा जो वो अपने नेचुरल कारक तत्व से हटके कोई चीज आपको देगा। तो जो भी वो प्लैनेट सिग्निफाई करता है, कुछ अब वो डिफरेंटली आपको उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड सो दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे वो प्लैनेट एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत पावरफुल होता है। एंड उस प्लैनेट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए व्हाइल एनालाइजिंग द चार्ट। बिकॉज आप देखिए, चाहे आप कोई भी स्कूल ऑफ थॉट बिलीव करते हैं, चाहे वो पराशरा है, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी है, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस बहुत है। बिकॉज इवन जैसे अगर आप भृगुनंदी नाड़ी की बात करें, जब आप कॉम्बिनेशंस बनाते हैं प्लैनेट्स के, तो जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो अपने से पीछे वाले हाउस का रिजल्ट भी देगा, पीछे वाले हाउस में प्रोग्रेस करता है। और जब उस हाउस में वो आता है, तो जिन प्लैनेट्स के साथ वो कनेक्शन बना रहा है, तो वो भी एक नया कंजंक्शन, नया कॉम्बिनेशन बन जाता है उन न्यू प्लैनेट्स के साथ। तो इसलिए उसका हम इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा मानते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जो भी आप क्लासिकल टेक्स्ट भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि वो उन्होंने लिखा हुआ है कि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट के एनर्जी है, वो 1.5 से लेकर 3 टाइम्स तक वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है एक नॉर्मल डायरेक्ट प्लैनेट से। तो इसका मतलब, अगर आप खुद इमेजिन करिए कि वो प्लैनेट इतना पावरफुल हो रहा है आपके चार्ट में, तो कुछ वो स्पेशल अब कारक तत्व या कुछ वो स्पेशल कार्मिक चीजें वो लेके आएगा, या वो प्लैनेट बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट बन गया आपकी लाइफ में, तो कुछ उस प्लैनेट से रिलेटेड इवेंट्स, उस प्लैनेट से रिलेटेड जो महादशा अंतरदशा होगी, वो काफी आपके लिए एक कार्मिक महादशा होने वाली है। वो बहुत सारी चीजें वो एक अलग वे से लेके आएगी आपके फ्रंट पे। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, वो काफी, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि पास्ट से उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बिकॉज अब वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो पीछे की तरफ आप देखिए, पास्ट भी हमारा, हम बोलते हैं कि वो पीछे जो हो गया उसको हम पास्ट बोलते हैं। तो इसलिए वो पास्ट से या तो कोई चीज लेके आ रहा है इस लाइफ में, या वो आपका जो इस लाइफ का पास्ट है या पिछली लाइफ का पास्ट है, वो कोई भी पास्ट हो सकता है, बट वो पीछे के चीजों को आपके प्रेजेंट में लेके आ रहा है। तो वो क्षमता रखता है। एट द सेम टाइम, बिकॉज आप देखिए कि जो हम राहु एंड केतु को जैसे हम स्टडी करते हैं, बहुत सडन इवेंट रिजल्ट्स देते हैं, अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट्स होते हैं। तो हम बता नहीं सकते कि जैसे राहु की महादशा में, केतु की महादशा में बहुत सारी चीजें होती है अनप्लान्ड वे से। सिमिलरली, अगर कोई प्लैनेट आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड होता है, तो उसकी महादशा अंतरदशा में भी आपको बहुत अनप्रिडिक्टेबल अनप्लान्ड इवेंट्स देखने को मिलेंगे उस प्लैनेट से रिलेटेड। थर्ड थिंग हमें यहाँ पे नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो वो कौन से हाउसेस को रूल करता है आपके चार्ट में। अगर आप इमेजिन करिए कि आप एक मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं, तो और आपका मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो गया है, तो आप ये भी देखिए कि मर्क्यूरी सबसे पहले तो कहाँ पे जाके प्लेस्ड है। तो सपोज हम इमेजिन करते हैं कि मर्क्यूरी आपका 9th हाउस में प्लेस्ड है, इक्वेरियस की राशि में। तो जो फर्स्ट हाउस है, जो फोर्थ हाउस है, और जो 9th हाउस है, ये तीनों हाउसेस जो हैं वो रेट्रोग्रेड रिजल्ट्स देने की क्षमता रखते हैं। 9th हाउस इसलिए बिकॉज वहां पे मर्क्यूरी ओरिजिनली प्लेस्ड है।
फोर्थ हाउस इसलिए बिकॉज वो लॉर्ड है उस हाउस का, एंड फर्स्ट हाउस इसलिए बिकॉज अगेन वो लॉर्डशिप उस हाउस की लेके बैठा है। तो एट द सेम टाइम आपको मर्क्यूरी रिलेटेड जो कारक तत्व हैं, जो मर्क्यूरी सिग्निफाई करता है, वो चीजें भी रेट्रोग्रेड होंगी। एट द सेम टाइम नाइन्थ हाउस रिलेटेड चीजें भी रेट्रोग्रेड होंगी, एंड फोर्थ हाउस एंड फर्स्ट हाउस रिलेटेड चीजें भी रेट्रोग्रेड होंगी। एंड स्पेशली अगर आप इमेजिन करिए कि आपका जो लग्न लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, तो आपकी तो पूरी लाइफ ही इनफैक्ट एक उल्टे तरीके से चलने वाली है। कोई भी चीज आप वो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि कोई चीज सीधे तरीके से होगी, कोई चीज डायरेक्ट वे से होगी, बिकॉज लग्न लॉर्ड हैज बिकम रेट्रोग्रेड। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं एक बेसिक लेवल पे कि क्या वो प्लैनेट रिजल्ट देगा, किस टाइप के रिजल्ट देगा। नाउ इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे, हम 5 प्लैनेट्स की बात करेंगे, बिकॉज हम जैसे जानते हैं राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं, सन और मून कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं। तो जो 5 प्लैनेट्स हमारे पास आते हैं वो है जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मार्स और मर्क्यूरी। तो ये 5 प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रोग्रेड होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे जो अगर आपने चार्ट्स के ऊपर ऑब्जर्व भी किया होगा, तो काफी सारे चार्ट्स में जो मैंने जितने चार्ट्स ऑब्जर्व करे, आप देखेंगे कि जुपिटर सैटर्न काफी लोगों का रेट्रोग्रेड आपको मिलेगा, बिकॉज इट्स मोर कॉमन फॉर बोथ दीज प्लैनेट्स टू बिकम रेट्रोग्रेड। मर्क्यूरी भी बिकॉज काफी बार रेट्रोग्रेड होता रहता है साल में, तो वो भी आपको थोड़ा सा एक रिलेटिवली कॉमन होगा कंपेयर टू मार्स एंड वीनस। आप देखेंगे वीनस एंड मार्स ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको बहुत सारे चार्ट्स में, बहुत कम चार्ट्स होंगे जिसमें आपको ये दो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने ये भी आपको बताया कि आप देखेंगे कॉमन है ज्यादा जुपिटर सैटर्न का होना, एंड सैटर्न तो बहुत से लोगों का मैंने देखा है कि रेट्रोग्रेड होता है। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो प्लैनेट कैसे रिजल्ट्स देगा। एंड फिर हम सो बिफोर मूविंग टू द प्लैनेट्स, मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगी अबाउट रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, दैट आप देखिए अगर किसी के चार्ट में भी आप देखते हैं कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड है एंड उसके बाद वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज उसका जो एग्जॉल्टेशन है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होने वाला है, वो प्लैनेट उतना एग्जॉल्टेड वे में नहीं एक्ट करेगा। सिमिलरली अगर आप देखते हैं कि कोई प्लैनेट आपका डिबिलिटेटेड है एंड वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो दैट प्लैनेट विल नॉट एक्ट लाइक एन एग्जॉल्टेड प्लैनेट। ऐसा नहीं कि वो एग्जॉल्ट हो जाएगा, बट उसका जो नीचता है, उसका जो डिबिलिटेशन इफेक्ट है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो वो एक पॉजिटिव चीज है, एक डिबिलिटेटेड प्लैनेट का रेट्रोग्रेड होना। बट एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट का रेट्रोग्रेड होना उतना पॉजिटिव नहीं माना जाता। एंड अगर आप देखते हैं कि आपके चार्ट में कोई प्लैनेट अपने खुद की राशि में प्लेस्ड है एंड वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो उसके जो नेचुरल कारक तत्व सिग्निफिकेशन है उस प्लैनेट के, वो कहीं ना कहीं चार्ट में काफी इंक्रीज हो जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम आप क्लासिकल टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो उसमें ये भी मेंशन्ड है कि जो बेनिफिक प्लैनेट्स है जैसे जुपिटर हो गया, मर्क्यूरी, वीनस, उनका रेट्रोग्रेड होना ज्यादा अच्छा माना जाता है, एंड मेलेफिक प्लैनेट्स का रेट्रोग्रेड होना उतना अच्छा नहीं माना जाता। ये क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है। तो जैसे सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, उनका रेट्रोग्रेड होना इतना अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज आप देखिए कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है वो ज्यादा पावरफुल हो रहा है, उसको बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है, उसका जो चेष्टा बल है वो काफी हाई होने वाला है। एट द सेम टाइम तो आप देखिए जो केंद्र हाउसेज होते हैं, हमारे जो पिलर्स होते हैं 1, 4, 7 एंड 10, एंड जो बेनिफिक हाउसेज दूसरे भी होते हैं जो कोनाज हैं आपके 5th एंड 9th, तो उसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स अगर है एंड पॉजिटिव प्लैनेट्स वो हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं। बट अगर आप देखिए कि जो मेलिफिक प्लैनेट्स हैं वो आपके केंद्रास में रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए, तो उनको इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट है जैसे सैटर्न है, मार्स है, अगर वो सपोज आप देखिए उपच्य हाउसेज में प्लेस्ड हैं, लाइक सारे उपच्य हाउसेज तो नहीं, बट जैसे थर्ड हाउस है, सिक्स्थ हाउस है, 12th हाउस है, उसमें उसको फिर भी पॉजिटिव हम मान सकते हैं। बट अगर सपोज सैटर्न रेट्रोग्रेड होके आपका 4th हाउस में प्लेस है, 7th हाउस में प्लेस है, तो वो उतना पॉजिटिव नहीं उसको माना जाता। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कैसे रिजल्ट्स रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स देंगे इन डिफरेंट हाउसेस। एंड अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं विद ऑल द प्लैनेट्स। तो सबसे पहले प्लैनेट हम जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज मर्क्यूरी। एंड अभी के टाइम पे भी मर्क्यूरी वैसे रेट्रोग्रेड ही चल रहा है, तो और ये वीडियो रेट्रोग्रेड के बारे में ही है। तो मर्क्यूरी काफी आप लोगों के चार्ट्स में आपने देखा होगा कि रेट्रोग्रेड होता है। एंड मर्क्यूरी सबसे पहले तो हमारी स्पीच कम्युनिकेशन, हमारा बोलने का तरीका, हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, हमारा करियर, तो ये सारी चीजें हम मर्क्यूरी से देखते हैं। तो मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड हो रहा है तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो भी सारी ओरिजिनल सिग्निफिकेशन है मर्क्यूरी की वो अब थोड़ी सी उल्टी हो रही है। मतलब ये मर्क्यूरी जो है वो कहीं ना कहीं या तो वो राहु की तरह बिहेव करने वाला है या वो केतु की तरह बनने वाला है, विच मीन्स दैट इट इज गोइंग टू ऑपरेट एट एक्सट्रीम्स।
तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के आप ऐसे लोग भी देखेंगे जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव, इतने इम्पल्सिव हैं कि उनकी एनर्जी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज मर्क्यूरी इज अ वेरी एक्टिव काइंड ऑफ अ प्लैनेट। एट द सेम टाइम मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के साथ आप कोई ऐसा इंसान भी देख सकते हैं जो बहुत इंट्रोवर्टेड हो, जिसके बिल्कुल भी दोस्त नहीं होंगे एंड जो बहुत ज्यादा चुप रहते होंगे, या जिनको काफी लर्निंग डिफिकल्टीज रही होंगी ग्रोइंग अप। स्टैमरिंग का इशू हो सकता है उनको, हो सकता है चीजें समझने में उनको दिक्कत आती हो, स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा करेंगे ऐसे लोग। तो उस टाइप की ट्रेड्स भी आपको रेट्रो मर्क्यूरी के साथ देखने को मिलेंगे। तो आप देखिए कि आप जितने भी चार्ट्स ऑब्जर्व करेंगे आपको सेम जैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको मैं कुछ चार्ट ऐसे भी बताऊंगी जिसमें मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हैज गिवन देम अमेजिंग इंटेलिजेंस। उन्होंने इतना हटके सोचा है कि उनके दिमाग में इतने ब्रिलियंट आइडियाज आए। तो जो उनका एनालिटिकल माइंड है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, तो उसने उस चीज को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, इतना पावरफुल हो गया मर्क्यूरी उनके चार्ट में कि उनका ब्रेन अब आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की चीजें सोच रहा है, ऐसे आइडिया सोच रहे हैं जो दूसरे लोगों को समझ ही नहीं आते। तो आप देखेंगे रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी के साथ अगर आप ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड अगर वो अच्छे से ऑपरेट कर रहा है, पावरफुल है, तो उनके आइडियाज ऐसे होते हैं जो इतने फ्यूचरिस्टिक कई बार हो जाते हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आएंगे उस टाइम में, लोग उनको पागल बोलेंगे, बट एक्चुअली में वो उनकी बातें सही होती है, उनके आइडियाज सही होते हैं। तो पहले तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज, इट शोज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ लिंकेज, कार्मिक लेसन्स एसोसिएटेड विथ सिग्निफिकेशंस ऑफ मर्क्यूरी। तो जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, आपका जो चाइल्डहुड हो गया, आपकी स्कूलिंग होगी, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें, वो काफी अब डिस्टिंक्ट हो जाएंगी, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी आपकी लाइफ। तो एज एन एग्जाम्पल भी अगर मैं लेती हूँ आलिया भट्ट का, अगर आप आलिया भट्ट के चार्ट में देखेंगे उनके 3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड है, इंक्लूडिंग मर्क्यूरी, वीनस एंड जुपिटर। तो मर्क्यूरी उनका रेट्रोग्रेड है ना, आप देखिए कि उनकी जो एजुकेशन है, वो ट्वेल्थ, उन्होंने सिर्फ ट्वेल्थ करी है, तो अंडर ग्रेड एजुकेशन उन्होंने नहीं करी है। तो एजुकेशन रिलेटेड चीज लाइफ में जो है वो डिस्टिंक्ट हो गई है, कि या तो हो सकता है आप ऐसा इंसान को देखेंगे रेट्रो मर्क्यूरी के साथ जिन्होंने इतनी ज्यादा डिग्रीज अटेन करी है, पीएचडी हो सकते हैं, तो या उन्होंने एक भी डिग्री कॉलेज की नहीं करी, तो वो चीज इतनी डिस्टिंक्ट हो गई है उनकी लाइफ में। बिकॉज आप देखिए कि आज के जमाने में आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों का, उन्होंने बीए तो बैचलर्स करा होता है, बट उनके केस में ऐसा हुआ कि उनकी जो एजुकेशन, बिकॉज वो इतनी जल्दी एक्टर बन गई, तो उनकी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हुई या वो नहीं कर पाई। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऐसे लोग भी आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया अपनी एजुकेशन से, जैसे उन्होंने कॉलेज ज्वाइन करा एंड उसके बाद उन्होंने कॉलेज कंप्लीट नहीं करा। तो वो लोग भी आप रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी के साथ पाएंगे, जैसे स्टीव जॉब्स के चार्ट में भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है एंड उन्होंने ड्रॉप आउट करा। तो एंड आप देखिए कि उन्होंने, उनकी जो इन्वेंशन थी, उनका जो सोचने का तरीका था, वो इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक था। तो वो भी रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी आपको दे सकता है। एक और चीज आप देखेंगे कि उनकी जो स्पीच होगी, उनका बोलने का तरीका जो होगा, उनका जो स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन हो गया या हैंड राइटिंग हो गई, वो बहुत डिफरेंट हो सकती है, वो बहुत हटके हो सकती है। वो ऐसी होगी कि या तो बहुत आप आइडेंटिफाई कर पाओगे बहुत इजीली। लाइक अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो उनकी आवाज ही ऐसी है कि आप किसी को भी वो आवाज सुनाएंगे, सब बता देंगे कि किसकी आवाज है। तो इतनी ज्यादा वो पिक्यूलियर या डिस्टिंक्ट हो गई उनकी स्पीच। तो वो रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता है विद रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी। ऐसा देखा गया है कि इनके लिए जो अर्ली, जो इनका चाइल्डहुड है, हो सकता है इन्होंने काफी स्ट्रगल करा हो अपने चाइल्डहुड डेज में, या इनको काफी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई होंगी, या कुछ एक बहुत स्पेशल इवेंट रिलेटेड हो सकता है चाइल्डहुड को लेके, बिकॉज मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स चाइल्डहुड। एंड एट द सेम टाइम हो सकता है इन्होंने काफी स्कूल्स अपनी लाइफ में चेंज करे होंगे, या ब्रेक्स आए होंगे उनके एजुकेशन। तो वो भी रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी यहाँ पे दे सकता है रिजल्ट। एंड कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट को समझने का एक और भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप सोचिए कि जो भी कार्मिक लेसन्स है या जो भी चीजें वो प्लैनेट सिग्निफाई करता है, वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है आपकी लाइफ में। या तो आपका जो कर्मा है वो इतना हाई है उन चीजों को लेके कि आप प्रोफेशनली भी वो प्लैनेट के कारक तत्व रिलेटेड चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे जिनका मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, आप देखेंगे काफी प्रोफेसर्स, टीचर्स, जो ऑडिटर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो भी लोग मैथमेटिशियंस हैं, जो मर्क्यूरी रिलेटेड कोर काम कर रहे हैं, मार्केटिंग, तो उनका आप मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पाएंगे, बिकॉज वो प्लैनेट अब इतना पावरफुल हो गया उनके चार्ट में कि जो कर्मा उस प्लैनेट से रिलेटेड है वो अपनी एवरीडे लाइफ में कर रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। एंड आप देखिए जो लिविंग सिग्निफिकेशन उस प्लैनेट के, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हो गए, या कोई भी ऐसे लोग हो गए आपके ऑफिस में जो कलीग्स हैं, उनसे रिलेटेड जो पास्ट का कर्मा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी।
एंड इसके साथ जैसे पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, स्पेशली अगर आप मर्क्यूरी की महादशा या अंतरदशा रन करते हैं, कि आपका कोई पास्ट का फ्रेंड आपके पास फिर से वापस आ सकता है। बिकॉज इसमें काफी एक रिटर्न टाइप का एक चीज होती है कि जो पास्ट के लोग थे जिनके साथ आप मे बी बचपन में हैंग आउट करते थे, वो अब आपके जब आप बड़े हो गए आपकी लाइफ में वापस एंट्री ले रहे हैं। रिलेटिव्स हो सकते हैं वापस आ रहे हैं, बिकॉज वो लोग वापस जो जो आ रहे हैं आपके मर्क्यूरी रिलेटेड लोग, वो कुछ डेट है, कुछ टाइप का कर्मा है उनके साथ एसोसिएटेड, जो वो पूरा करने के लिए वापस आपके पास आ रहे हैं। एट द सेम टाइम मैंने ये भी देखा है कि काफी जो भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है वो रेपिटेशंस देता है, मतलब आपको बार बार वो चीज करनी पड़ती है। तो अगर मर्क्यूरी आपका रेट्रोग्रेड है, हो सकता है आपको एग्जाम्स बार बार, जैसे जिन लोगों को देने पड़ते हैं, उनके एरियर्स लग जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे हैव टू रिपीट गिविंग एग्जाम्स। या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम है, जो लोग आप देखेंगे ड्रॉप ईयर लेते हैं, जैसे आईआईटी एम्स की प्रिपरेशन करने के लिए जो लोग ड्रॉप ईयर लेते हैं, उनके चार्ट में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो सकता है। या जिन लोगों ने भी बहुत ऐसी ब्रिलियंट इन्वेंशंस करी है, एक अलग वे से सोचा है, या जो लोग बहुत ज्यादा ही आप देखिए ब्रेनी होते हैं, जो बच्चे जैसे चाइल्ड प्रोडिजीज होते हैं, एंड बहुत उन्होंने जैसे स्पेल बी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं, वोकैबुलरी उनकी बहुत अच्छी होती है, तो उनका भी आप रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी पा सकते हैं। एट द सेम टाइम कुछ डिस्टिंक्ट पैटर्न्स आप देखेंगे कि जैसे या तो हो सकता है इसके साथ, बिकॉज ये एक्सट्रीम पे अभी एनर्जी ऑपरेट कर रही है रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी की, तो या तो बहुत ज्यादा इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या हो सकता है एक ही फ्रेंड है सिर्फ, या कोई फ्रेंड ही नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये भी मैंने देखा कि एक ही फ्रेंड है, कोई फ्रेंड ही नहीं है। तो बिकॉज अब वो फ्रेंडशिप को लेके रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी ने उनको एक एक्सट्रीम पे पुट कर दिया। एंड एट द सेम टाइम उनको हैबिट हो सकती है अपने वर्ड्स भी रिपीट करने की, जैसे जो लोग बार बार सेम ही वर्ड रिपीट करते हैं, तो उस टाइप की भी टेंडेंसी रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी यहाँ पे दे सकता है। एंड हम ये भी देखते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में भी रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी है, तो उनकी जो अर्ली चाइल्डहुड रहा है वो काफी टफ था। एंड उनको अपनी पढ़ाई के साथ जो है वो जो टी स्टॉल पे भी वो काम करते थे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ी घर की भी। तो उस टाइप का भी कुछ इवेंट रिलेटेड हो सकता है आपके चाइल्डहुड के साथ। तो ये सारी चीजें जो है रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी यहाँ पे देता है। एंड अगर आप भी अपने चार्ट में भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ डिस्टिंक्ट पैटर्न है, सडन चीजें हुई हैं उस टाइम में जब भी रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी की महादशा या अंतरदशा आई है। एंड वो ऐसे इवेंट्स होते हैं जो जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बिकॉज वो सारी एनर्जी जो है वो पास्ट से कहीं ना कहीं आ रही है। एंड अगर आपका रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी है किसी भी हाउस में, एंड अगर वो प्लैनेट आपका 29th डिग्री पे है, या अगर वो फर्स्ट डिग्री पे है, मतलब इट हैज जस्ट एंटर्ड दैट हाउस, या बिल्कुल वो एंड पे आ गया है उस हाउस के, तो भी वो प्लैनेट जो है वो काफी स्पेशल और डिस्टिंक्ट हो जाएगा, वो प्लैनेट एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाएगा अगर वो रेट्रोग्रेड है तो। एंड हम ये भी देखते हैं कि जब भी जैसे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है, अगर सपोज आप इमेजिन करें कि वो 1 डिग्री पे रेट्रोग्रेड है, तो वो बिल्कुल अब अपने पीछे वाले घर में वो जाने वाला है रेट्रोग्रेड होके, तो वो जो पिछला वाला हाउस है उसके रिजल्ट्स भी वो बहुत स्ट्रांगली देगा, वो दोनों हाउसेस के रिजल्ट्स आपको देगा। सिमिलरली अगर आप देखते हैं कि 29th डिग्री पे कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है जैसे मर्क्यूरी, तो वो उसके आगे वाले घर में, जैसे सपोज हम इमेजिन करते हैं 10th हाउस में 29th डिग्री पे रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी है आपका, तो इसका मतलब वो बस जस्ट एंटर करा है 11th हाउस से, तो 11th हाउस वाले रिजल्ट्स भी वो लेके आएगा 10th हाउस में। 11th हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स भी आपको उसमें रेट्रोग्रेशन का इफेक्ट दिखेगा, बिकॉज वो अभी जस्ट एंटर करा है, वहां के रिजल्ट्स को भी लेके वो 10th हाउस में एंटर करा है इसलिए। सूर्य के बाद हम अगले प्लैनेट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है वीनस, जो शुक्र प्लैनेट है। अगर वो आपके चार्ट में वक्री होता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि वीनस प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड है आप बहुत सारे चार्ट्स में नहीं देखेंगे, इट्स नॉट वेरी कॉमन। तो बहुत कम चार्ट्स ही मेरे को भी ऐसे दिखे हैं जिसमें रेट्रोग्रेड वीनस मौजूद होता है। एंड जैसे शुरुआत में भी बताया गया था वीडियो के कि रेट्रोग्रेड मतलब कि वो उसकी एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम्स पे अब वो प्लैनेट एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, अनप्रिडिक्टेबल वे से बिहेव कर रहा है। बिकॉज उसने या तो एनर्जी वो राहु की उसमें आ गई है या केतु की आ गई है, तो एक्सट्रीम्स पे ये प्लैनेट्स पे ऑपरेट करते हैं। इसलिए जब शुक्र रेट्रोग्रेड होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी आपकी, अगर आप शुक्र की महादशा या अंतरदशा रन करते हैं स्पेशली, तो आप देखेंगे कि लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज, फीमेल्स, इनसे रिलेटेड जो भी कर्मा है वो काफी सडनली एक्टिवेट होंगे आपकी लाइफ में। तो सडनली आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, सडनली रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें जो होंगी वो बहुत अनकंट्रोलेबल मैनर में होंगी वीनस रिलेटेड। एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट्स फीमेल्स ऑल्सो, वीनस रिप्रेजेंट्स योर वाइफ, अगर आप एक मेल हैं, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सारा रिलेटेड जो कर्मा है वो बहुत अब स्ट्रांग हो गया, वीनस हैज बिकम वेरी पावरफुल इन द चार्ट। तो जो भी पास्ट का कर्मा है, जैसे पास्ट लाइफ से जो आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, वीनस रिलेटेड कर्मा इज वेरी स्ट्रांग।
इसका मतलब कि इस दौरान जब भी ये एक्टिवेट होगा ये प्लैनेट, तो आपका जो भी डेट है, मतलब टुवर्ड्स फीमेल्स, टुवर्ड्स योर वाइफ, टुवर्ड्स मैरिज, वो बहुत हाई होने वाला है। एट द सेम टाइम वीनस हम देखते हैं ये ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं, जो सुंदरता का कारक भी वीनस है, ब्यूटी दिखाता है, एस्थेटिक्स, एंड कोई भी ऐसी चीज जो बहुत अट्रैक्टिव होती है। तो ऐसे लोगों के जो इंटरेस्ट होते हैं, जो चीजें उनको पसंद आती है, वो बहुत डिफरेंट या बहुत डिस्टिंक्ट होती है, उनको नॉर्मल चीजें नहीं पसंद आएंगी। जैसे अगर ये कोई भी ज्वेलरी का कोई पीस हो गया, कोई जैसे शू हो गया, कोई भी ऐसी चीजें, कोई पेंटिंग हो गई, तो जो भी वीनस रिलेटेड चीजें हैं जिसमें सुंदरता है, जिसमें आकर्षण है, वो इनको बहुत डिफरेंट टाइप की चीजें पसंद आएंगी। एंड अगर आप एक मेल हैं, रेट्रो वीनस हैं, तो आपको बहुत अलग टाइप की फीमेल्स की तरफ भी आप अट्रैक्टेड फील करेंगे, जिनकी नेचर, स्वभाव बहुत डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज अब वो प्लैनेट बहुत डिस्टिंक्ट हो गया है। एट द सेम टाइम आप ये भी देखेंगे कि रेट्रोग्रेड वीनस के साथ रिलेशनशिप्स में ब्रेक्स आना इट्स वेरी कॉमन। रिलेशनशिप का रेपिटेशन होना इज वेरी कॉमन। हो सकता है ऐसे लोगों के बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे होंगे, या ड्यूअल या ट्रिपल मैरिजेस की तरफ भी इशारा कर सकता है ये, प्रोवाइडेड और कॉम्बिनेशंस भी चार्ट में होने चाहिए, बट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन शो इंडिकेट दैट। तो जैसे आप देखेंगे कि ऋतिक रोशन का आप चार्ट देखिए, आप फरहान अख्तर का चार्ट अगर आप देखेंगे, तो उन दोनों की जो है मतलब ऋतिक रोशन इज विद एन अदर पर्सन, एंड फरहान अख्तर हैज मैरिड एन अदर पर्सन, तो दोनों का जो रिलेशनशिप रहा है वो इट हैज बीन मोर देन वंस। तो एंड दे आर वेरी सीरियस विथ देयर पार्टनर्स, तो उसकी तरफ इंडिकेशन ये करता है। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जब वीनस रेट्रोग्रेड होता है, तो जो सारी चीजें जैसे मैरिज रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हैं, तो अगर ये कोई भी चीज ऐसी चूज करते हैं, जो सपोज कोई ऐसे इंसान को चूज करते हैं जो आउटसाइड देयर कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर है, आउटसाइड देयर रिलीजन है, तो रेट्रोग्रेड वीनस उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बिकॉज आप देखिए कि जो वीनस नेचुरल कारक है शादी का, रिलेशनशिप्स का, वाइफ का, तो अगर आपने, एंड दैट कैन गिव प्रॉब्लम्स ऑल्सो, रेट्रोग्रेड वीनस कैन गिव इश्यूज। एंड अगर आपने एनर्जी ऐसी उठा ली है किसी इंसान की जिसमें वो ऑलरेडी वो राहु या केतु वाली चीज इज गेटिंग फुलफिल्ड, तो वो जो है वो बैलेंस आउट अच्छे से हो जाता है उसमें, अगर आपका रेट्रोग्रेड वीनस है तो। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि जो जैसे आप एडोल्फ हिटलर का चार्ट देखेंगे, तो उनका भी वीनस रेट्रोग्रेड है। एंड जब उन्होंने शादी करी, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी वाइफ के साथ सुसाइड कमिट कर लिया। तो इसकी तरफ भी इंडिकेशन करता है कि जो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, जैसे अगर वीनस उनका रेट्रोग्रेड था, मैरिज के साथ वो इवेंट लिंक था, तो उस प्लैनेट के कारक तत्व द्वारा जो इवेंट्स आपकी लाइफ में लिंक्ड होते हैं, तो वो बहुत सडन वे से हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं जब भी वो प्लैनेट की एनर्जी एक्टिवेट होगी। सिमिलरली जब भी इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, मैरिज होगी, या कोई भी चीज जो वीनस रिलेटेड है, या जिन हाउसेस को वीनस रूल कर रहा है चार्ट में, वो हाउसेस देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड जहाँ पे वीनस प्लेस्ड है, तो वो आपको तीनों हाउसेस के रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम इमेजिन करते हैं फॉर अ कैप्रिकॉन असेंडेंट, आप देखिए कि फिफ्थ हाउस एंड टेंथ हाउस दोनों हाउसेस वीनस रूल यहाँ पे कर रहे हैं। एंड अगर वीनस आपका जाके फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है एंड रेट्रोग्रेड है, तो वो फोर्थ हाउस के रेट्रोग्रेड रिजल्ट्स भी देगा आपको, फिफ्थ हाउस के भी देगा, टेंथ हाउस के भी देगा। तो चिल्ड्रन रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, हाउस होम रिलेटेड, आपको रेट्रोग्रेड कुछ डिफरेंट डिस्टिंक्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ। तो ऐसे भी करके आपको स्टडी उसमें उसको करना आना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आप ये भी देखते हैं कि जो जब भी कोई जब वीनस रेट्रोग्रेड होता है, तो जो इनका चॉइस ऑफ टेस्ट होता है, जैसे मतलब खाने को लेके भी जो इनके फूड हैबिट्स होते हैं, वो भी कुछ उसमें डिस्टिंक्ट या पिक्यूलियर हो सकता है खाने को लेके, या इनको बहुत एक सिलेक्टिव हो सकते हैं, पिकी हो सकते हैं खाने को लेके, सिलेक्टिव पिकी हो सकते हैं इंसान को लेके भी, जो उनको लाइफ पार्टनर एज लाइफ पार्टनर चाहिए, तो बहुत कुछ ये लोग स्पेसिफिटीज में चले जाते हैं कि मेरे को मतलब ब्रॉड माइंडेड वे से नहीं सोच पाते। रेट्रोग्रेड वीनस वाले वो बहुत, या तो चेकलिस्ट बनाने लग जाते हैं, या मतलब उनको बहुत फिनिकी हो जाते हैं कि मेरे को ये क्वालिटीज तो चाहिए ही चाहिए, तो उस टाइप का प्रैक्टिकलिटी बहुत उनमें हो जाती है कई बार। तो ये भी रेट्रोग्रेड वीनस के साथ आप देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम आप देखिए, बिकॉज आपका वीनस रेट्रोग्रेड है, तो इसका मतलब जो भी सारे कार्मिक लेसन्स हैं कनेक्टेड विद वीनस, वो बहुत स्ट्रांग हो गए चार्ट में। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि जो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप, आपके जो कर्म है, आपके जो एक्शंस, आपका जो करियर प्रोफेशन है, वो भी उस प्लैनेट से रिलेटेड हो सकता है, या हो सकता है बहुत सारे कारक तत्व उस प्लैनेट के अपने करियर प्रोफेशन में यूज कर रहे होंगे।
तो रेट्रोग्रेड वीनस वाले जैसे बहुत आप देखेंगे ब्रिलियंट आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे डांसर्स हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, फाइनेंस में काम कर सकते हैं, बैंक्स में काम कर सकते हैं। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा बिकॉज उनका जो शुक्र रिलेटेड कर्मा है वो इतना हाई है कि उसको एग्जॉस्ट करने के लिए उनको प्रोफेशन ही ऐसा दिया गया है जिसमें वो वीनस की चीजों को बार बार यूज करेंगे। एंड जैसे मैंने बताया रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक रेपिटेशन को लेके आता है, एक रिपीट एलिमेंट उसमें बहुत हाई होता है, इसलिए रेपिटेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, रेपिटेशन ऑफ लव, रेपिटेशन ऑफ मैरिज की तरफ भी इंडिकेशन ही कर सकता है। एंड हम और भी लोगों की हम बात करते हैं जिनका वीनस रेट्रोग्रेड है, जैसे आलिया भट्ट का भी रेट्रोग्रेड वीनस है। एंड मैंने मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के पार्ट में भी बताया था कि उनके तीन तीन प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं। तो अगर इतने सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड किसी के हो रहे हैं, 3 या 4 प्लैनेट्स, तो आप देखिए कि काफी लाइफ में जो है सडन इवेंट्स, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जितने ज्यादा प्लैनेट्स आपके रेट्रोग्रेड होंगे। तो उनका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसलिए लेना चाहती थी बिकॉज आप देखिए कि उनकी जैसे जो शादी हुई है वो बहुत ही एक सडन तरीके से हुई है, पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि उस टाइम ऐसी शादी होगी, घर में शादी हुई। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो रेट्रोग्रेड वीनस है वो आपको देगा, कुछ डिस्टिंक्ट चीज होगी अराउंड मैरिज, या एक डिफरेंट तरीके से मैरिज होगी, या तो एक अनकन्वेंशनल वे से हो सकती है, कुछ अनऑर्थोडॉक्स एलिमेंट उसमें हो सकता है, एक ट्रेडिशनल वे से, या जैसे एक शादी होनी चाहिए थी जिस तरीके से उस तरीके से नहीं होगी। तो बिकॉज ये एक साइन है, ये एक वो पहचान है रेट्रोग्रेड वीनस की कि कुछ ना कुछ वो डिस्टिंक्ट आपको देगा। एट द सेम टाइम आप देखते हैं जो लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने 10 दिन में शादी कर ली, या एक बार ही वो किसी लड़के या लड़की से मिले, उन्होंने हाँ कर दिया, तो उनका भी वीनस रेट्रोग्रेड हो सकता है। तो उसकी तरफ भी इशारा करता है। बट यहाँ पे आपको जो हाउस वीनस रूल करता है नेचुरली, उसकी सिग्निफिकेशंस देखना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आपका वीनस फोर्थ लॉर्ड है और वो रेट्रोग्रेड है तो आपका जो भी होमलैंड, मदर रिलेटेड जो कर्मा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा पहले तो। एंड देर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कि आपको सक्सेस और जो वीनस रिलेटेड चीजें हैं वो तब मिलेंगी जब आप अपने घर से दूर जाएं, बिकॉज फोर्थ लॉर्ड आपका रेट्रोग्रेड है and वो वीनस है। तो ऐसे भी करके आप उसको देख सकते हैं। एट द सेम टाइम वीनस जो है वो आपकी वेल्थ को भी दिखाता है, मनी को दिखाता है। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपका जो वेल्थ या मनी अक्यूमुलेट करने का तरीका है, या जो तरीका से आप पैसा कमा रहे हैं, वो उसमें कुछ अनकन्वेंशनल हो सकता है, कुछ डिफरेंट हो सकता है, कुछ हटके होगा उसमें। हो सकता है आप नॉर्मल तरीके से नहीं पैसा कमा रहे होंगे, या लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि आप एक ट्रेडिशनल हो सकता है 9 to 5 जॉब ना करते हो उसके साथ। तो आपका या तो बहुत मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं इसके साथ, या कोई ऐसे तरीके से आप कमा रहे हैं जो लोगों के समझ नहीं आता, या वो बहुत डिफरेंट है। तो उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। काफी बार लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का मिस कर देते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस एंड स्पिरिचुअल एलिवेशन भी कहीं ना कहीं हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट से एसोसिएट करते हैं। तो आप क्लासिकल टेक्स्ट अगर आप पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी के तो उसमें ये मेंशन्ड है दैट जैसे अगर आप देखें जुपिटर वीनस जैसे प्लैनेट्स अगर सपोज इमेजिन करिए आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बेनिफिट रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। या एक स्पिरिचुअल एक एनलाइटमेंट अटेन करने के लिए या उस लेवल पे जाने के लिए, साधना करने के लिए वो बहुत अच्छा माना जाता है। इट इज अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन टू हैव बेनिफिट प्लैनेट्स लाइक जुपिटर वीनस रेट्रोग्रेड। एंड अगर वो कोई कनेक्शन आपके सपोज 12th लॉर्ड है या 12th हाउस में प्लेस्ड है, इवन 4th हाउस में अगर प्लेस्ड है, तो वो स्पिरिचुअलिटी के लिए काफी अच्छा माना जा सकता है। एंड रेट्रोग्रेड वीनस के साथ हम एक और एक खास बात देखते हैं, क्योंकि वीनस आप देखिए कारक भी है 4th हाउस का एंड 7th हाउस का। तो 4th हाउस जो है वो आपके घर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनका जो घर होगा वो भी काफी कुछ उसमें डिस्टिंक्ट या यूनिक हो सकता है, कुछ पिक्यूलियर एलिमेंट हो सकता है घर में ही, या उसके जो डिजाइन होगा घर का, जैसे इंटीरियर्स जैसे होंगे, आर्किटेक्चर घर का होगा, उसमें कुछ डिफरेंट हो सकता है, या कुछ अनयूजुअल टेस्ट होगा उनका डिजाइन का लेके जो नॉर्मल लोग इतना शायद प्रेफर ना करें। कि हो सकता है बहुत येलो कलर का उन्होंने वॉलपेपर चूज करा हो, बहुत ब्राइट येलो, कुछ नियॉन पिंक कलर का कुछ चूज करा हो, नियॉन ग्रीन कलर का समथिंग जो शायद नॉर्मल लोग ना चूज करें, तो कुछ उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है ऐसा कुछ। बट ओवरऑल हम ये भी देखते हैं कि जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं रेट्रोग्रेड वीनस के, कि जो भी आर्टिस्टिक एबिलिटीज हैं, जो भी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग जो हैं उनका जो एक लेवल ऑफ मतलब
क्रिएटिविटी विल बी अनमैच्ड। तो आप, बिकॉज वो ऐसी चीज है जो पास्ट से कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं, वो इतना ज्यादा उसमें एक्सीलेंट हो गए हैं कि आप उनके साथ compete करना ही बहुत मुश्किल है उन चीजों को लेके। तो एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि अगर आप एक फीमेल हैं एंड आपका रेट्रोग्रेड वीनस है, तो जो जैसे मेकअप रिलेटेड चीजें होती हैं तो उसमें कुछ डिफरेंट हो सकता है, कुछ उसमें अनकन्वेंशनल हो सकता है। तो जैसे मैंने बहुत एक माइन्यूट चीज ऑब्जर्व करी थी, एक वीडियो था, तो वो आलिया भट्ट का वीडियो था। तो उसमें जैसे उनका रेट्रोग्रेड वीनस है, तो उनका जो मेकअप, उनका जो लिपस्टिक अप्लाई करने का तरीका था, तो वो उसमें कुछ वो बता रही थी, तो बहुत डिफरेंट वे से अप्लाई कर रही थी। जो उन्होंने खुद ही बोला कि नॉर्मल लोग ऐसे अप्लाई नहीं करते लिपस्टिक, बहुत अलग तरीके से वो लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी। तो ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स भी किसी की हो सकती हैं जो हम कई बार हमें पता नहीं चलती, बट वो रेट्रोग्रेड वीनस की वजह से आ रही है। तो ऐसे करके आप ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत चीजें आपको दिखेंगी कि जो इंसान का जो पहनावा है, जिस टाइप की चीजें उनको पसंद आती हैं, जैसे उनकी वाइफ होंगी, जैसे उनके रिलेशनशिप्स होंगे, कुछ ना कुछ आपको उसमें एक डिफरेंट एलिमेंट दिखेगा। तो अगले प्लैनेट की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है जुपिटर। तो अगर आपका बृहस्पति वक्री है तो उसके क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि जुपिटर जो है वो नॉलेज, विजडम, एजुकेशन, चिल्ड्रन, ये सारे जो कारक तत्व ओरिजिनल जुपिटर के हैं वो जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो सबसे पहले तो इंसान का जो नजरिया है इन चीजों को देखने का, जैसे टुवर्ड्स फिलोसफी, टुवर्ड्स रिलीजन, टुवर्ड्स हायर लर्निंग, बहुत डिफरेंट कर देता है। मतलब ऐसे लोग इरिलीजियस भी हो सकता है भगवान में ना मानते हो, बिकॉज जो ओरिजिनल सिग्निफिकेशंस है जुपिटर की वो अब उल्टी जा रही है, मतलब वो रेट्रोग्रेड हो रही है। तो उसमें या तो राहु जैसे वो लोग हो रहे हैं या वो केतु जैसे ज्यादा हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि रिलीजन, धर्म, मोरालिटी को लेके ये लोग बहुत एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट करेंगे। तो या तो ये बहुत रिलीजियस भी हो सकते हैं कि उतना इतना ज्यादा उसमें इमर्स इन्होंने अपने आप को कर दिया। जैसे आप देखेंगे रजनीश ओशो जी का चार्ट, उनका रेट्रोग्रेड जुपिटर है, तो उनकी पूरी लाइफ वॉज रिवॉल्विंग अराउंड दिस ओनली, बिकॉज जो कर्मा, जो लेसन उनके थे रिलेटेड टू जुपिटर, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट थे चार्ट में, दैट उनकी पूरी लाइफ उन्होंने इसके अराउंड ही लीड करी है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि आप इलॉन मस्क का चार्ट भी देखेंगे, उनका जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। एंड आप देखिए कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दी हैं रिलेटेड टू कि उनको बहुत वो अनकन्वेंशनल है अपने सोच में। एजुकेशन को लेके लोगों को जिनको हायर करना चाहते हैं अपनी कंपनी में, तो वो बिलीव नहीं करते कि कोई भी डिग्री हो या कोई भी ऐसी चीज, बहुत आप रेप्यूटेड कॉलेज के हो, इन सब चीज़ों को नहीं मानते हो। तो उनका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत हटके है। तो ऐसे लोग भी आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत एक वेरिएशन है रिजल्ट्स में। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि हर किसी के चार्ट में वो थोड़ा डिफरेंटली एक्ट कर रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि जिनका भी जुपिटर रेट्रोग्रेड है वो सारे लोग बहुत इरिलीजियस होंगे, नहीं विश्वास करते होंगे भगवान में, या सारे लोग बहुत ज्यादा ही रिलीजियस होंगे। बट कुछ ना कुछ उनमें ऐसा पिक्यूलियर होगा उन चीजों को लेके। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि बिकॉज जुपिटर जो है वो चिल्ड्रन को भी रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल कारक जो फिफ्थ हाउस का है हम जुपिटर से ही देखते हैं। तो जो चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इवेंट है या जो चिल्ड्रन है, उनमें कुछ पिक्यूलियर डिस्टिंक्ट नेचर हो सकती है बच्चों की, या चाइल्ड बर्थ जब उनका बच्चा हुआ होगा तो उसके अराउंड उन्होंने कुछ एक सडन या कुछ अनप्रिडिक्टेबल इवेंट हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम आप देखिए कि अगर आपकी महादशा या अंतर्दशा जुपिटर की चल रही है तो आप ज्यादा, आपको हैवीनेस फील होगी इसमें, बिकॉज जुपिटर इट सेल्फ काफी हैवी किस्म का प्लैनेट है, बहुत एक हैवी एनर्जी लेके आते हैं। एंड ईजी नहीं है वो एनर्जी को कई बार झेलना। तो अगर आपकी टाइम पीरियड भी उस प्लैनेट का चल रहा है एंड वो रेट्रोग्रेड है, इसका मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया अपने से। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, जिन हाउसेस को वो रूल करता है आपके चार्ट में, जहाँ पे वो प्लेस्ड है, बहुत सारी या तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी उस हाउस से रिलेटेड, या जो उसके जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर है या फिफ्थ हाउस में आपका जुपिटर प्लेस्ड है एंड वो रेट्रोग्रेड है, तो हो सकता है आपके जैसे ट्रिपलेट्स हो गए, किसी के ट्रिपलेट्स हो गए, तो वो भी एक अनकन्वेंशनल या बहुत एक डिफरेंट चीज हो गई है रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस। अब ट्रिपलेट्स किसी के होना, तीन बच्चे एक साथ हो गए, वो एक नॉर्मल फिनोमिना नहीं है। तो एक अच्छी चीज भी हुई है कि बेनिफिक रिजल्ट्स भी जुपिटर ने यहाँ पे दिया है, तीन बच्चे थे कि। बट अब इतने सारे एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकदम से हैवीनेस आ गई इतनी सारी, या उनको जैसे जिन लोगों को पीएचडी करनी पड़ती है, बिकॉज एक बहुत हैवी कोर्स है पीएचडी इन इटसेल्फ, लंबा चलता है, टाइम लगता है उसमें। तो उस टाइप का इवेंट हो सकता है कुछ उनकी लाइफ में अराउंड दैट टाइम, या बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे जो लोग डॉक्टर्स होते हैं
लॉयर्स हो सकते हैं, तो या तो वो ऐसे कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं जो जिसमें बहुत ज्यादा उनको पढ़ते लिखना पूरा टाइम करना पड़ता है, जिसमें उनकी लर्निंग कभी रुकती नहीं, बिकॉज उसका जो एक डेट है उस प्लैनेट का वो इतना ज्यादा हाई हो गया है। करते हैं कि जो भी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं उनके साथ एक अनएक्सपेक्टेड चीजें भी एसोसिएट होती है, डिलेज भी एसोसिएट होते हैं, या बहुत रेपिटेशन के बाद, बहुत मेहनत के बाद आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसे अगर किसी का फिफ्थ हाउस का जुपिटर है तो उसमें एक ये भी दिखा सकता है कि डिले हो सकता है चाइल्ड बर्थ में, या हो सकता है बहुत उनको ट्राई करना पड़ा होगा उसके बाद बच्चा किसी का हुआ, तो उस टाइप का इवेंट भी रिलेटेड हो सकता है। सिमिलरली अगर आपका नाइन्थ हाउस में जुपिटर है, नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर है, तो इसका मतलब एजुकेशन में, हायर लर्निंग में इनको काफी मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत सैक्रिफाइसेस उन्होंने अपनी लाइफ में फेस करे होंगे एजुकेशन रिलेटेड। एंड जुपिटर नेचुरली भी कारक होता है एजुकेशन का, तो नेचुरली भी ये चीज शो हो सकती है। एट द सेम टाइम क्लासिकल टेक्स्ट में आप देखेंगे कि ये बोलते हैं कि जब भी ऐसे लोग अपने बर्थ प्लेस से दूर कहीं पे फार अवे चले जाते हैं, कोई अदर फॉरेन कंट्री हो सकती है, या कोई डिफरेंट सिटी ये लोग बदल देते हैं, तो इनका जो सक्सेस है, इनका जो लक है, फेम है, वो उनको ज्यादा साथ देता है। तो दे बिकम मोर लकी इफ दे मूव अवे फ्रॉम देयर बर्थ प्लेस। एंड ये उसमें भी ज्यादा होल्ड ट्रू करेगा अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड फोर्थ हाउस में है, या फोर्थ लॉर्ड आपका जुपिटर है and वो रेट्रोग्रेड हो गया है, तो डेफिनेटली उनको जो भी लक है, जो उनका भाग्य, बिकॉज कारक है नाइन्थ हाउस का, एंड वेल्थ का भी कारक है, तो वो सारा कुछ उनको सक्सेस जो है वो अपने बर्थ प्लेस से दूर मिलेगा। तो ये एक बहुत डिस्टिंक्ट चीज है देखने वाली विद रेट्रोग्रेड जुपिटर। एंड हम ये भी देखते हैं कि जुपिटर, बिकॉज आप देखिए कि ज्ञान है, रिलीजन है, धर्म है, तो ऐसे लोग इतने ज्यादा कई बार ओपन माइंडेड हो जाते हैं, इतने ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं कि ये लोग अपना कोई नया धर्म या अपना कोई नया फेथ भी चालू कर सकते हैं। जैसे कि मतलब एक जो लोग कल्ट में बिलीव करते हैं, या जिन लोगों को बहुत स्पिरिचुअलिटी के बहुत एक पीक पे चले जाते हैं, तो कोई इन्होंने एक्सट्रीम चीज कर दी इन विद रिस्पेक्ट टू जुपिटर रिलेटेड सिग्निफिकेशंस। तो आप देखिए जो भी, जैसे इलॉन मस्क का अगर हम चार्ट देखें, उनके इतने सारे बच्चे हैं, तो आप देखिए वो एक्सट्रीम पे चले गए। अब उनके चार्ट में जो जुपिटर की एनर्जी है वो राहु की तरह बिहेव ज्यादा वो कर रहे हैं। हो सकता है रेट्रो के जुपिटर के साथ किसी का एक भी बच्चा ना हो, या हो सकता है उनका कोई अडॉप्टेड चाइल्ड हो सकता है, तो उस टाइप का भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो वो चार्ट टू चार्ट आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये जुपिटर जो है ज्यादा राहु लाइक बिहेव कर रहे हैं, उस एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, या वो केतु के एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। तो इलॉन मस्क के चार्ट में जैसे इट्स वेरी क्लियर, बिकॉज उनके जो आइडियाज हैं, सोच है, इतनी अनकन्वेंशनल है आप देखिए चीजों को लेके, एंड एजुकेशन को लेके, जैसे बच्चों को लेके भी उनका जो बच्चे का, जैसे एक बच्चे का नाम भी बहुत डिफरेंट है, मतलब कुछ नंबर्स में नाम है उनका। तो ऐसी चीज जुपिटर रेट्रोग्रेड ही दे सकता है, या अगर फिफ्थ लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो ही आपको ऐसी चीज देखने को मिलेगी। तो जब आप लोगों की लाइफ्स भी समझेंगे कि उनकी लाइफ्स में कैसे इवेंट्स हुए हैं, क्या उनके जो हैबिट्स हैं कैसी हैं, तो उससे आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड आप कर पाएंगे रेट्रोग्रेड एनर्जी को, प्लैनेट की। एंड जैसे मैंने मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में भी बताया था कि हो सकता है उनको काफी स्कूल्स चेंज करने पड़े होंगे, एजुकेशन में ब्रेक आ सकती है। सिमिलरली जुपिटर रेट्रोग्रेड में भी सेम रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं कि आपने स्कूल्स बहुत चेंज करे हो सकता है आपको काफी रेपिटेशन रही हो अपनी क्लासेस में, जैसे हो सकता है कोई एरियर लग गया हो, फेल हो कर गए हो कोई क्लास, आपको फिर से वो एग्जाम देना पड़ा होगा। ड्रॉप आउट जो लोग जैसे लेते हैं स्कूल कॉलेज से, या ड्रॉप ईयर जिन्होंने लिया होता है, उनके चार्ट में भी आपको रेट्रोग्रेड जुपिटर देखने को मिल सकता है। बट आप देखेंगे कि जो काफी लोग इस चीज को मिस आउट कर देते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की बहुत एक हाई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। बिकॉज आप देखिए ये एनर्जी है ऐसी जो आपको अंदर की तरफ ज्यादा फोकस करती है, एक अंतर्मुखी एनर्जी है, इनवर्ड्स है रादर देन आउटवर्ड्स। तो जो भी चीजें जैसे सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड होती हैं, जो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस गेन करते हैं अपनी लाइफ को लेके, तो उन उन चीजों के लिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो है वो बहुत बेनिफिक रिजल्ट देते हैं। तो जिनका भी जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है तो वो लाइफ में बहुत डीप थिंकर्स हो सकते हैं, जैसे चीजों को लेके जो उनकी लाइफ में फिलोसफी हो सकता है, उनको बहुत ओवर प्रीच करने का एबिलिटी भी हो सकता है कि फ्री में ज्ञान बांटते हैं लोगों को, हर इंसान को एडवाइस कर रही हैं आउट ऑफ द वे जा जाके जहाँ पे जरूरत भी नहीं। तो उस टाइप का भी आपको कुछ देखने को मिल सकता है, बिकॉज अब उस प्लैनेट की जो एनर्जी है वो अब कंट्रोल में नहीं है, वो बहुत अब वियर्ड वे से एक्ट कर रहे हैं। तो सिमिलरली जो भी सारे ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, एक जो दायरे होते हैं सोसाइटी के, उनको ये लोग नहीं समझ पा रहे। तो रेट्रोग्रेड जैसे जुपिटर के साथ मैंने ये भी देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको
वो सपोज कोई अपने कल्चर में पैदा हुए, जैसे कोई गुजराती है, कोई बंगाली है, कोई तमिल हो सकते हैं, बट उनको अपना लैंग्वेज ही नहीं पता, उनको अपना लैंग्वेज बोलना ही नहीं आता, उनको अपने कस्टम्स ही नहीं पता कि कौन सी ट्रेडिशंस होते हैं, कौन से कस्टम्स होते हैं, दूसरे लोगों से पूछते हैं। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है। तो कोई ना कोई वो आपको एक पिक्यूलियर चीज दे रहा है उस रिलेटेड कारक तत्वों से। तो ऐसे करके आपको स्टडी करना आना चाहिए कि कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप वो हाउसेस को भी अटेंशन में रखिए। अगर आपका 10th लॉर्ड है सपोज जुपिटर, तो कैरियर में आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, डिलेज हो सकते हैं, एंड कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो सकती हैं जो आपने सोची नहीं होगी। सिमिलरली अगर वो आप देखिए 5th लॉर्ड है जुपिटर, या अगर आप सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका 2nd लॉर्ड है, तो जो वेल्थ रिलेटेड है, जो फूड हैबिट्स हैं आपकी, जो फैमिली रिलेटेड है, उसमें कोई इस टाइप की चीजें आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो वो हाउसेस को स्टडी करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अलॉन्ग विद द प्लेसमेंट जहाँ पे जुपिटर प्लेस्ड है। उस हाउस में भी वो रेट्रोग्रेड रिजल्ट्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे। की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है शनि ग्रह, जो सैटर्न है, वो अगर रेट्रोग्रेड होते हैं आपके चार्ट में तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि बहुत सारे लोगों का सैटर्न रेट्रोग्रेड आपको मिलेगा, इट्स वेरी कॉमन एज कम्पेयर टू वीनस रेट्रोग्रेड या मार्स रेट्रोग्रेड, वो थोड़े से अनकॉमन हो जाते हैं। तो सैटर्न जैसे हम जानते हैं बहुत एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, हैवी प्लैनेट है, नेचुरली कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन भी लोगों का सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, इसका मतलब जो भी आपके पास्ट लाइफ के कर्मा है वो बहुत स्ट्रांग है। देर इज अ डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन दिस लाइफ कर्मास एंड पास्ट लाइफ कर्मास। तो इसका मतलब हो सकता है कोई चीज बहुत अनफिनिश्ड रह गई है पास्ट में, जो आपको इस लाइफ में पूरी करनी है। तो आप देखिए जो भी आपको प्रोफेशन इस लाइफ में मिला है, हो सकता है आप कुछ चीज उससे रिलेटेड अपने पास्ट लाइफ में भी कर रहे होंगे। तो तभी आपको रेट्रोग्रेड सैटर्न मिला है, ताकि आप कोई चीज अधूरी रह गई जो आपको इस लाइफ में पूरी करनी है। तो बहुत इजी तरीका है उसको देखने का। जो भी आप जॉब कर रहे हैं, आप इमेजिन करिए, तो हो सकता है आपको बहुत नॉलेज हो सकती है जॉब की ऑलरेडी। जैसे कई लोगों के लिए जो रेट्रोग्रेड सैटर्न के साथ पैदा होते हैं, उनके लिए वो जॉब बहुत आसान होती है करना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, वो बहुत जल्दी उसको ग्रास्प कर लेते हैं चीजों को, उनको समझ आ जाती है। तो जिन लोगों के साथ वो हो रहा है, इसका मतलब उनका जो नॉलेज, उनको जो कॉग्निजेंस है वो पास से कहीं ना कहीं आ रही है, इसलिए उनके लिए वो चीज को समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है। एट द सेम टाइम हम ऐसे भी चार्ट्स देखते हैं जो जिसमें दूसरे वे से ऑपरेट कर रहा होता है रेट्रोग्रेड सैटर्न, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं अपने करियर में, बहुत सेटबैक्स होते हैं। इनिशियली उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो एक पोजीशन पे पहुंच पाते हैं। तो कुछ केसेस में आप देखेंगे वो एक्स्ट्रा मेहनत आपसे सैटर्न यहाँ पे करवाता है। कुछ केसेस में मेहनत उतनी नहीं है, बिकॉज आप देखिए जो भी आप काम कर रहे हैं आप नेचुरली उसमें अच्छे हैं, बिकॉज वो पास से आ रही है आपको, दैट इज वाई आपको वो स्किल्स हैं ऑलरेडी, आपको ज्यादा मेहनत उसमें नहीं करनी पड़ी। तो आप देखिए कि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है वो अब एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो या वो राहु लाइक ज्यादा हो सकते हैं, वो प्लैनेट बिहेव कर सकते हैं, या वो केतु लाइक ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड के साथ आपको बहुत ज्यादा काम मिलता है, आप वर्कaholic हैं, पूरा टाइम आप काम से ओवरबर्डनड है, तो इसका मतलब वो राहु लाइक थोड़ा एक्ट ज्यादा वो कर रहे हैं। एंड रेट्रोग्रेड सैटर्न के साथ ऐसे भी आपको लोग देखने को मिलेंगे जिनके पास काम ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा आइडल बैठे हुए हैं। तो उनके वो उस वे एक्सट्रीम पे काम कर रहे हैं, मतलब वो केतु लाइक वो ज्यादा बिहेव कर रहे हैं। तो ये दो आपको एक्सट्रीम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जो भी रेट्रोग्रेड सैटर्न वाले लोग होते हैं, जब तक वो अगर कुछ अनकन्वेंशनल अपने प्रोफेशन में करते हैं, तो वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है। जितना वो कई बार चीजों को बड़ा सोचेंगे, जैसे एक्सपैंड करने का सोचेंगे अपने प्रोफेशन को, करियर को, बिजनेस को, तो वो पॉजिटिव सेंस में काम करता है उनके लिए। या अगर आप कोई चीज ऐसे करते हैं कि आपने जैसे जॉब कोई ठाली कोई दूसरे सिटी में, फॉरेन कंट्री में जाके आप जॉब करें, तो वैसे लोग आपको बहुत देखेंगे रेट्रोग्रेड सैटर्न के साथ, बिकॉज उसमें अब राहु वाला एलिमेंट ज्यादा आ गया। तो वो सैटर्न राहु का कहीं ना कहीं लिंकेज बन रहा है, मतलब वैसे नहीं लिंकेज बन रहा होगा हो सकता है चार्ट में, बट बिकॉज वो फॉरेन चले गए, उनको वो चीज ज्यादा सपोर्ट करी, तो रेट्रोग्रेड सैटर्न उनके फेवर में काम कर रहा है वहाँ। एंड इसके साथ काफी कॉमन हो जाता है कि जो भी सैटर्न रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ केसेस में इंक्रीज हो सकती है। जैसे जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, एंड कोई भी ऐसी चीज जो बहुत लंबे टाइम तक चल रही है आपकी लाइफ में, क्रॉनिक चीज कोई है, तो उन चीजों की तरफ भी इशारा, मतलब उन चीजों का जो कर्मा है, उन चीजों का जो एक डेट है, उसको भी बहुत हाई कर देता है। बिकॉज आप देखिए कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो बहुत पावरफुल पोजिशन में, बहुत स्ट्रांग हो गया आपके चार्ट में।
तो इसलिए रेट्रोग्रेड सैटर्न को अच्छा नहीं माना जाता अगर वो आपके केंद्रास में या आपके फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस में जाके वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो उसको इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता, बिकॉज फिर उसमें वो हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को भी डैमेज करने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बट अगर वो सपोज आप देखिए ऊपरचे हाउसेज में आपका है, सपोज थर्ड हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सिक्स्थ हाउस में है, या जैसे इलेवेंथ हाउस में है, तो उसको वो ज्यादा पॉजिटिव फेवरेबल माना जाता है। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि सैटर्न भी जैसे जो है वो डिटैचमेंट का प्लैनेट है, सेपरेशन का है, वैराग्य का है, बिकॉज ट्वेल्थ हाउस का जो है वो कारक तत्व लेके बैठा है। दैट इज वाई अगर सैटर्न जैसा आपका रेट्रोग्रेड ट्वेल्थ हाउस में होता है या ट्वेल्थ लॉर्ड होके सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो वो आपको बहुत हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल की तरफ भी, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी लेके जा सकता है। जैसे जो लोग बहुत ज्यादा साधना कर सकते हैं, तपस्या में जो लोग बहुत लीन हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत फेवरेबल माना जाता है जिनका भी सैटर्न रेट्रोग्रेड है, वो ट्वेल्थ हाउस के साथ कनेक्शन बना है। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो उसका काफी फोकस आपकी इंटरनल सेल्फ के ऊपर है, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो जो सैटर्न रेट्रोग्रेड लेके लोग पैदा होते हैं, वो सैटर्न बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है इस लाइफ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की अपने कर्मों के ऊपर। वो आपको बार बार चांस देगा, स्पेशली आपकी अगर सैटर्न की महादशा या अंतर्दशा आती है, बार बार आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपने कर्मों को रीएवैल्यूएट करें। आप देखें कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, आप अपने कर्मों को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार दी जाएगी। सिमिलरली आप देखेंगे काम में भी आपको हो सकता है एक ही काम बार बार रिपीट करना पड़ता हो। जैसे कि कई जॉब्स होती हैं जो बहुत मुंडेन होती है, उस वजह से उनको सेम चीज ही बार बार करनी पड़ती है। उस टाइप का भी वो काम प्रोफेशनल लाइफ में आपको उस टाइप का काम दे सकता है। स्पेशली अगर आपके सैटर्न टेंथ हाउस में रेट्रोग्रेड है, टेंथ लॉर्ड होके सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो आप हो सकता है ऐसे कोई प्रोफेशन या करियर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड कुछ क्लासिकल टेक्स्ट ये भी बोलते हैं कि जो अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, तो फादर और सन के बीच में जो रिलेशन है वो उतना अच्छा कई बार नहीं वो लेके आता। तो वो भी एक उसका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल हम यही देखते हैं कि वो बार बार आपको पुश करता है टू हैव मोर डिसिप्लिन इन योर लाइफ, टू बिकम मोर स्ट्रक्चर, टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। एंड आपको आपकी जो परसिस्टेंस की एबिलिटी है, जो नॉट गिव अप करने की एबिलिटी है, उसको बहुत इंक्रीज कर देता है। बिकॉज अगर सैटर्न किसी के चार्ट में भी हद से ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ में शॉक अब्जॉर्ब करने की क्षमता, पेन ग्रीफ को झेलने की क्षमता, या डिसिप्लिन में रहने की क्षमता को भी बहुत इंक्रीज कर सकता है। बिकॉज आप देखेंगे कि जो जैसे बीटीएचएस में भी लिखा है कि जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, उसके जो विरूपास होते हैं, जो मतलब स्ट्रेंथ होती है, मतलब पॉइंट्स की पॉइंट सिस्टम जैसे हम षटबल में देखते हैं, तो वो लगभग उसमें 60 आपको विरूपास मिलते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा फोल्ड्स इंक्रीज हो गई है, 1.5 से 3 टाइम्स से ज्यादा, 3 टाइम्स तक उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट की इंक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है वो बहुत पावरफुल हो रहा है। एंड अगर वो इतना पावरफुल हो रहा है, तो रिजल्ट्स भी जो है वो ज्यादा पावरफुल वे से डिलीवर करने की क्षमता रखता है। एंड स्पेशली जो ये दो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर एंड सैटर्न, बिकॉज ये बहुत हैवी प्लैनेट्स हैं खुद में, तो ये जब रेट्रोग्रेड होते हैं, इनका जो हैवीनेस है, इनका जो कर्मा है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर आपको बहुत माइन्यूटली देखना है कि किन चीजों के साथ वो कर्मा ज्यादा लिंक्ड है, कनेक्टेड है, तो आप ये भी नोट करिए कि सैटर्न कौन से हाउसेस को रूल करता है आपके चार्ट में। सपोज वो सेवेंथ हाउस को रूल करता है या फोर्थ हाउस को रूल करता है, इसका मतलब मदर, होमलैंड, मैरिज, वाइफ, उनसे रिलेटेड जो कर्मा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तभी जो है वो सैटर्न रेट्रोग्रेड वहां पे है। जैसे शाहरुख खान का जो चार्ट है, उनका भी सैटर्न रेट्रोग्रेड है सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस जो है वो पब्लिक को भी रिप्रेजेंट करता है, जो मासेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो जो पब्लिक है, जो मासेस है, उनके साथ जो कर्मा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो इसलिए आप कई बार देखेंगे कि रेट्रोग्रेड सैटर्न के साथ हो सकता है वो लोग प्रोफेशनली भी ऐसे कोई जॉब में इन्वॉल्व हो जो या तो मासेस पब्लिक के साथ कनेक्टेड है, या कोई ऐसी जॉब है जो कोर सैटर्न वाली जॉब है। जैसे जो मशीनरी होगी, इंडस्ट्रीज हैं, वो भी हम सैटर्न से देखते हैं। माइनिंग, एर्थ हाउस रिलेटेड सारी जो चीजें हैं, वो हम सैटर्न से देखते हैं। तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं प्रोफेशनली, वो कर्मा ही ऐसा करें जो सैटर्न रिलेटेड है, काम ही ऐसा, प्रोफेशन ही ऐसा कर रहे हैं, फैक्ट्री हो सकती है उनकी,
तो वो बिकॉज आप देखिए कि उसका जो एक इंटेंसिटी उस कर्मा का इतना स्ट्रांग है कि उनको प्रोफेशनली भी ऐसा काम में इन्वॉल्व किया गया जो सैटर्न से लिंक्ड और कनेक्टेड है। दूसरा एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मुकेश अंबानी जी का है। तो उनका भी सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है। तो उनका भी जो प्रोफेशनली वो जिस इंडस्ट्री में रहे हैं वो प्योरली सैटर्न के साथ कनेक्टेड है। ऑयल एंड गैस जो है वो प्योरली सैटर्न के साथ कनेक्टेड है। इवन कोल पेट्रोलियम माइनिंग से रिलेटेड जो जैसे मैंने बोला जो भी चीजें हैं वो भी सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो या तो हो सकता है प्रोफेशनली कोई बहुत ऐसे प्रोफेशन के साथ ही कनेक्टेड है जो कोर सैटर्न चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी जैसे हो गया, वर्कर से रिलेटेड जो ब्लू कलर जॉब्स हैं वो भी सारी सैटर्न के अंडर ही आती हैं। या हो सकता है आप कोई ऐसी कंपनी में काम करते हो जो इन चीजों में डीलिंग करती है। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट ये तो है कि जो भी आप प्रोफेशन करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी इंडस्ट्री में है, अगर आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो जो भी आप कर्मा यहाँ पे करने के लिए आए हैं इस लाइफ में, तो उसमें बहुत ज्यादा आपका जो लिंकेज है वो स्ट्रॉन्ग, पास्ट लाइफ लिंकेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड इसलिए आपका जो कर्म है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल हो जाता है। मतलब आपको हर स्टेप पे जो भी आप किसी के साथ एक्शन करते हैं या कैसे आप बिहेव करते हैं किसी के साथ, क्या आप किसी को बोल रहे हैं, क्या आपने अगर किसी के साथ बुरा करा, तो वो सारी चीजों का नोट जो है वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे होता है जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। एंड हम ये भी देखते हैं कि सैटर्न रिलेटेड जो सिग्निफिकेशंस है, जो लिविंग सिग्निफिकेशंस है, जैसे हमारे सर्वेंट्स जो होते हैं वो भी सैटर्न के अंडर आते हैं। जो एल्डरली पीपल हैं, जो ओल्ड एज होम्स होते हैं वो सैटर्न के अंदर आते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो कर्मा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंस्ड हो सकता है। तो जो लोग जैसे एनजीओज में काम करते हैं, ओल्ड एज होम में काम करते हैं, तो उनका रेट्रोग्रेड सैटर्न यहाँ पे हो सकता है। जिनका जो बहुत सेवा करते हैं लोगों की, मास लेवल पे लोगों को खाना खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, एनिमल्स की सेवा करते हैं, तो उनका भी आपको रेट्रोग्रेड सैटर्न दिख सकता है। बिकॉज उन चीजों से, उन चीजों के स्पेसिफिक जो कर्मा है वो इतना ज्यादा प्रोनाउंस हो गया उनकी लाइफ में। सो दिस वाज अबाउट रेट्रोग्रेड सैटर्न। एंड अगले प्लैनेट की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज मार्स। तो अगर आपका जो मंगल ग्रह है वो वक्री है तो उसके क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम जैसे जानते हैं जो मार्स प्लैनेट है वो आपके पुलिस, आर्मी, ब्लड ब्रदर्स, लैंड, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, करेज को रिप्रेजेंट करता है। एंड बहुत हॉट हेडेड प्लैनेट है, एग्रेशन बहुत है, वायलेंस को भी दिखाता है। तो मैंने बहुत कम चार्ट्स एक्चुअली देखे हैं जिसमें मार्स मेरे को रेट्रोग्रेड मिला है। इट इज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग टू हैव। एंड जब भी जैसे मार्स रेट्रोग्रेड होता है तो अगेन आप उसको वैसे समझिए कि इट इज ऑपरेटिंग एट एक्सट्रीम्स। तो अब वो एक्सट्रीम्स पे बिकॉज मंगल ग्रह आपके चार्ट में काम कर रहा है, तो या तो वो आपको बिल्कुल मार्स राहु वाला इफेक्ट देने वाला है या वो मार्स केतु वाला इफेक्ट देने वाला है। तो या तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, मतलब गुस्सा इज एट अनदर लेवल बिकॉज वो रेट्रोग्रेड है। या बिल्कुल ही गुस्सा नहीं आता, इतने ज्यादा शांत हैं कि जब गुस्सा आना भी चाहिए तब भी नहीं आ रहा गुस्सा। तो ऐसी भी चीज देखने को मिल सकती है विद रेट्रोग्रेड मार्स। एट द सेम टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम इनके साथ ये हो जाती है कि जब इनको एक्शन लेना पड़ता है किसी चीज के लिए, जब एक्शन लेने की जरूरत होती है तभी लेते नहीं। और जब नहीं बोलना होता, जब नहीं यहाँ पे एक्शन लेना होता, तब वो एक्शन नहीं लेते हैं या तब वो ऐसी चीज कुछ बोल देते हैं तो जो उनके फेवर में नहीं। एट द सेम टाइम ऐसे लोगों का करेज भी जो आप देखेंगे वो बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। या एक टाइम पे बहुत ज्यादा रिजिलियंट करेजियस हो सकते हैं या बिल्कुल ही करेजियस नहीं। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली जो भी मास रिलेटेड सिग्निफिकेशंस है, जैसे लैंड है, ब्रदर्स हैं, मेल फिगर्स हैं जो आपकी लाइफ में, ब्लड है, उससे रिलेटेड इवेंट्स या वो चीजें जो है वो बहुत डिस्टिंक्ट इंपॉर्टेंट बन जाती हैं इनकी लाइफ में। तो जैसे कि आप इमेजिन करिए कि अगर आपका रेट्रोग्रेड मार्स एंड आपका कोई ब्रदर है, तो वो ब्रदर से रिलेटेड जो आपकी लाइफ में इवेंट्स होंगे वो बहुत सिग्निफिकेंट प्रोफाउंड हो जाएंगे। एंड इनफैक्ट दे कैन बिकम सो सिग्निफिकेंट कि वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स लेके आ सकते हैं आपके ऊपर। एंड स्पेशली आपकी अगर मार्स की महादशा है, अंतरदशा है, एंड आपका मार्स रेट्रोग्रेड है, तो उस पीरियड में भी आप बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन इवन लाइक इंजरीज, कट्स एंड जो ब्रूजेस जो मार्स रिप्रेजेंट करता है, उस टाइप की चीजें भी होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो सकती है उस पीरियड में। एंड बहुत इंटरेस्टिंग ये केस है विच बहुत फेमस एक्टर का जो आमिर खान है। तो मैंने देखा उनके चार्ट में जो मार्स है वो रेट्रोग्रेड है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बहुत स्पेशल इवेंट जो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ के लिए एक लेटर लिखी थी अपने ब्लड से।
तो उन्होंने अपना ब्लड यूज करके वो लेटर लिखी थी, जो उनकी वाइफ ने इतना अप्रिशिएट नहीं करा। एंड जहाँ तक कि उनका चार्ट की एक्यूरेसी की बात है, मेरे को लगता है कि वो अगर एक्यूरेट चार्ट है जो अवेलेबल है ऑनलाइन, तो वो सेवेंथ हाउस में उनका मार्स जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। एंड सेवेंथ हाउस जैसे हम जानते हैं वो स्पाउस का होता है। तो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए ये चीज लेटर लिखी, जिसमें मार्स का, रेट्रोग्रेड मार्स की पूरी पूरी एनर्जी यूज की गई है, बिकॉज मार्स रिप्रेजेंट ब्लड। तो ऐसी चीजें आपको जब तक कई बार ऐसे होता है, हमें लोगों की लाइफ के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं होता, हमें नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या क्या चीजें हुई हैं। बट दिस इज समथिंग जो अवेलेबल है ऑनलाइन, आप पढ़ सकते हैं। एंड उनका रेट्रोग्रेड मार्स भी है। तो ये इवेंट उनकी लाइफ में हुआ, उन्होंने ऐसा कुछ करा। तो ये बस एक एग्जाम्पल है डिपिक्ट करने के लिए कि कैसा रेट्रोग्रेड मार्स एक्ट और बिहेव कर सकता है। तो कई बार ऐसे भी लोगों को लग सकता है कि ये तो पागल हो गए, ये क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ इसका सिर पैर नहीं बन रहा। बिकॉज आप देखिए, मार्स बहुत एक लॉजिकल प्लैनेट है। एंड जब वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, इसका मतलब कुछ इलॉजिकल भी ऐसे लोग कर सकते हैं रेट्रोग्रेड मार्स वाले, उनका कुछ आप भरोसा नहीं कर सकते कि ये क्या करेंगे। हो सकता है अनप्रिडिक्टेबल इतना, हो सकता है गुस्से को लेके, या बहुत ही तो एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये डेंजरस हो जाता है कुछ सिचुएशंस में। एट द सेम टाइम आप ये भी देखेंगे कि आमिर खान जी का एक ब्रदर भी है, जिनके साथ उनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी रहा है। तो जैसे मैंने बताया, जो प्रॉपर्टी है वो लैंड है, वो भी मार्स के कंट्रोल में आती है। तो वो सारी चीजें आप देखेंगे कि वो बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट्स बन जाएंगे उस नेटिव की लाइफ में, जिनका भी वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुली देखना चाहिए चार्ट्स में भी कि कैसे ये प्लैनेट बिहेव एंड एक्ट कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, वो ऐश्वर्या राय का है, उनका भी मार्स रेट्रोग्रेड है सेवेंथ हाउस में। तो स्पेशली जैसे मैंने बोला कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, स्पेशली मेलिफिक्स अगर है, तो वो केंद्रास में रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए, वो इतना बेनिफिक नहीं माना जाता, बिकॉज इट अफेक्ट्स द मैरिड लाइफ। सेवेंथ हाउस जो है मैरिज का है, मैरिड लाइफ का है। तो उसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट होना इतना शुभ नहीं माना जाता उसको, स्पेशली अगर मंगल शनि जैसा कोई प्लैनेट है तो। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि मार्स जो है वो एक बहुत एक आपकी कन्विक्शन है, एक आपकी इनर स्ट्रेंथ भी हम मार्स से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बहुत अंदर से एक इनर स्ट्रेंथ होती है, एक अलग सी एक इनमें ना, मतलब फियरलेस कई बार बहुत ऐसे लोग हो जाते हैं कि कोई भी सिचुएशन आएगा, कोई भी चीज आएगी लाइफ में, इतने ज्यादा, बिकॉज मार्स ने उनकी एनर्जी को, मार्स अब इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट, इतना स्ट्रांग बन गया उनके चार्ट में, कि इतना स्ट्रांग हो गया कि उनको किसी भी चीज से डर नहीं लगता। तो बहुत कई बार ऐसे लोग निडर हो सकते हैं, बहुत बोल्ड हो सकते हैं, या बहुत ऐसे एक्शन ले सकते हैं जो हो सकता है बहुत एक्सट्रीम एक्शन हो, बिकॉज उन्होंने ज्यादा कई बार सोचा समझा नहीं होता उन चीजों को लेके कि उसका रेपरकशन क्या होगा। तो ऐसे भी चीजें आपको देखने को मिल सकती है विद रेट्रोग्रेड मार्स। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है आपके चार्ट में, तो बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन है उस प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड, या कुछ अनफिनिश्ड कर्मा है जो वो प्लैनेट आपको इस लाइफ में पूरा करने पे मजबूर करता है। तो अगर आप देखें कि मार्स किसी का रेट्रोग्रेड है, इसका मतलब जो मार्स रिलेटेड सिग्निफिकेशंस है, जैसे पुलिस है, आर्मी है, सर्जिकल, जो जैसे जो लोग सर्जन्स होते हैं, या कोई भी टाइप का टेक्निकल प्रोफेशन हो गया, तो वो टाइप की चीजों से हो सकता है उनका प्रोफेशन भी कनेक्टेड हो, इवन डेंटिस्ट हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो बिकॉज आप देखिए कि वो कर्मा जो मार्स का है, एंड वो इतना पावरफुल बन गया वो प्लैनेट, तो इसलिए दे आर बीन फोर्स टू डू समथिंग इन दिस लाइफ, मतलब दे आर फोर्स टू टेक अप अ प्रोफेशन जो मार्स से रिलेटेड ही मेल खाता है। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्स कौन से हाउसेस को आपके चार्ट में रूल करता है, बिकॉज आप देखिए कि एक पोजीशन वो होगी जहाँ पे मार्स नेचुरली प्लेस्ड है। जैसे इनके लिए सेवंथ हाउस में प्लेस था, इन दोनों के लिए, ऐश्वर्या राय के लिए भी सेवंथ हाउस में था। एंड ऐश्वर्या राय के लिए सेवंथ लॉर्ड भी है मार्स। बट एट द सेम टाइम आप देखिए, बिकॉज वो लीब्रा असेंडेंट है, तो उनका सेकंड लॉर्ड भी मार्स है। तो इसका मतलब सेकंड लॉर्ड वाली चीजें भी जो है वो रेट्रोग्रेड इफेक्ट देने वाली हैं, उसमें भी मार्स के कारक तत्व आने वाले हैं। तो इसका मतलब जिनका जैसे फोर्थ लॉर्ड या सेकंड लॉर्ड सपोज मार्स है एंड वो रेट्रोग्रेड है, तो इसका मतलब फैमिली, होम लाइफ, जो मदर है, उनसे रिलेटेड जो मार्स का कारक है, मतलब जैसे मार्स की जो सिग्निफिकेशन है, जैसे लैंड प्रॉपर्टी है, तो उस टाइप के डिस्प्यूट्स होने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो रही है। या वो टाइप की जो कर्मा है रिलेटेड टू फोर्थ हाउस, जैसे किचन है आपका, घर है, उसमें जैसे फायर भी मार्स है, तो उसकी टेंडेंसी भी हो सकती है। जैसे तो कोई भी इवेंट वो प्लैनेट दे सकता है, अपने जो चीजें वो प्लैनेट नेचुरली रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बेसिकली वो सारे हाउसेस की एनर्जी को मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा देखने के लिए कि किस टाइप का रिजल्ट वो प्लैनेट आपको देगा।
बट आप इंसान को देख के बता सकते हैं कि जो इंसान, जैसे आपको कोई मार्स रेट्रोग्रेड वाला बहुत आपको एग्रेशन एग्रेशन दिख रहा है उस इंसान में, या बहुत ज्यादा ही ओवरली करेजियस हो रहा है वो, तो हो सकता है उसका जो मार्स है वो राहु की तरह ज्यादा बिहेव करे। बट रेट्रोग्रेड मार्स आपको ऐसा भी बिल्कुल नॉन ड्रिवन भी बना सकता है कि कोई भी एम्बिशन नहीं है, कोई भी ड्राइव ही नहीं है लाइफ में कुछ करने के लिए। तो वो भी एक उसका एक्सट्रीम वेरिएशन है। एंड जहाँ पे गुस्सा आना चाहिए वहां पे भी गुस्सा नहीं आ रहा, तो वैसा भी आपको वो रेट्रोग्रेड मार्स की एनर्जी आपको दे सकता है। बट आप देखिए कि जो भी चीजें वो प्लैनेट से रिलेटेड रहेंगी, जब भी वो प्लैनेट का टाइम पीरियड आएगा, तो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आप देखेंगे, जो कारक तत्व हैं इस प्लैनेट्स के, जिन हाउसेस को रूल करता है, पास्ट के लोग उठ के आएंगे वो हाउसेस से रिलेटेड कोई चीज मांगने के लिए। आप देखिए जैसे कि सेवेंथ हाउस है तो स्पाउस आ सकती हैं, एंड अगर जैसे नाइन्थ हाउस है तो फादर रिलेटेड इवेंट हो सकता है, तो वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। एंड अनप्रिडिक्टेबल अनप्लान्ड वे से होगा। एंड स्पेशली जो है कुछ डिफरेंट या डिस्टिंक्ट भी मार्स जो है वो दे सकता है। तो जो भी रिलेटेड चीजें मार्स की होती हैं तो उसमें कुछ। सो दीज वर ऑल द रिजल्ट्स रिलेटेड टू ऑल द 5 प्लैनेट्स जो भी रेट्रोग्रेड हैं। तो मैंने इसको बहुत बेसिक और सिंपल रखने का कोशिश करा है। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।